गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन द सरमन एट बनारस की समरी को डिस्कस करते हैं। द सरमन एट बनारस, जैसा कि टाइटल से पता लगता है, उपदेश सरमन एट बनारस। सरमन को हम यहाँ ओ करेंगे, सरमन एट बनारस। तो कैसे जो है उपदेश बनारस में, यानी गौतम बुद्ध सीधा सीधा उसी से संबंधित है। हम सब से परिचित हैं। गौतम वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली। गौतम का जन्म जो है, सिद्धार्थ का जन्म जो है, एक शाही परिवार में हुआ था। एट 16, 16 साल की उम्र में ही मैरिड, उसकी शादी कर दी गई, यानी उसने शादी कर ली थी। ही सॉ अ सिक मैन। अब उसने 3 दृश्य देखे जिससे उसका जीवन बदला। ए सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। ए फनरल प्रोसेशन, और उसने एक अंतिम संस्कार पर जा रहे लोगों की एक यात्रा को देखा। ये 3 जब दृश्य उसने देखे तो उसका मन पिघल गया। उसने कभी जिंदगी में दुख देखे ही नहीं थे, इसलिए ही वांटेड टू नो द रीजन ऑफ सफरिंग। वह दुख का कारण जानना चाहता था कि मनुष्य दुखी क्यों होता है। सो ही लेफ्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ दिया। ही बिकेम अ बेगर, और वो एक मंक यानी भिखारी बन गया, सन्यासी बन गया। फाइनली ही गॉट द एनलाइटनमेंट, अंततः उसे आत्मज्ञान हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। ही गिव्स हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, और उसने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। किस्सा गौतमी, अब इसी चैप्टर में एक स्टोरी है किस्सा गौतमी की, उसको देखते हैं। किस्सा गौतमी हैड ओनली सन, केवल एक ही उसका बेटा था। ही डाइड, वह मर गया। सी वांटेड, वो क्या चाहती थी, बड़ी दुखी थी, रो रही थी। दैट हर सन बिकेम अलाइव, कि उसका लड़का, बेटा जिंदा हो जाए। वो इतनी ज्यादा अग्रेसिव थी कि उसे ये एहसास ही नहीं था कि डेथ इज कॉमन एंड आफ्टर दैट देयर इज नो लाइफ। लेकिन वो बड़ी दुखी थी, वो चाहती थी कि उसका बेटा जिंदा हो जाए। सी वेंट टू बुद्धा, वो महात्मा बुद्ध के पास गई। बुद्ध सेड टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड, और बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहा। बट देयर वॉज अ कंडीशन, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा एक शर्त है कि एक उसी स्थिति में लेकर आना जब सी हैड टू ब्रिंग मस्टर्ड, वहां से लेकर आनी है सरसों। फ्रॉम द हाउस, उस घर से लेकर आनी है। वेयर, जहां पर नो वन हैड डाइड, जो आज तक वहां कोई भी मरा ना हो, जिस घर में। उसको समझ आ गई बात। एट लास्ट किस्सा गौतमी अंडरस्टूड, समझ गई कि डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता, और यदि मृत्यु है तो मैन इज मॉर्टल, कि मनुष्य नश्वर है। thus a man must be happy, इसलिए बुद्धा संदेश ये था कि मनुष्य को खुश रहना चाहिए। आइए इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। रॉयल का मतलब होता है शाही। फ्यूनरल जो है अंतिम संस्कार को बोलते हैं। प्रोसेशन जो है यात्रा को बोलते हैं। सफरिंग का मीनिंग पीड़ा, दुख को कहते हैं। इसके बाद बेगर, आसान सा मीनिंग है, भिखारी को बोलते हैं। एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान। सरमन, उपदेश। अलाइव, जिंदा। ब्रिंग, मैंने लाना। 9 नंबर मीनिंग है अपना ब्रिंग। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, और मस्टर्ड होता है सरसों। कंडीशन, स्थिति या शर्त। इसके बाद इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है न टाले जाने वाली, यानी जिसको टाला नहीं जा सके। मॉर्टल जो है नश्वर को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने मीनिंग डिस्कस किए। छोटी सी समरी है, मैंने इस समरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से आप अपनी कॉपी में उतारिए, इसको याद करिए
और इसको बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन और पैसेज के क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल अपनी इंग्लिश बाय विक्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज का वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक्स।